नमस्कार। एनपीएस को लेकर अपडेट आई है। हाल में पूरे देश में कर्मचारी ओपीएस को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। और इन सब के बीच एनपीएस को लेकर नई अपडेट आई है। आइए आपके बताते हैं। अब आंशिक निकासी को लेकर बदला नियम, ये रही डिटेल। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत विड्रॉल के नए नियम पेश किए हैं, जो 1 फरवरी 2024 से लागू कर दिया जाएगा। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत विड्रॉल के नए नियम पेश किए हैं, जो 1 फरवरी 2024 से लागू कर दिए जाएंगे। इसके मुताबिक अगर आपके नाम पर पहले से एक घर मौजूद है तो उसके लिए एनपीएस अकाउंट से आंशिक विड्रॉल की अनुमति नहीं होगी। एनपीएस एक लॉन्ग टर्म पेंशन स्कीम है जो रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि और पेंशन का लाभ देता है। इसके तहत रिटायरमेंट पर बड़ा कॉपर्स पैदा किया जा सकता है। कॉपर्स कितना बनेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितना और कितने समय से निवेश किया है। इस कारण जल्दी निकासी के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए हैं। गंभीर बीमारी में इलाज के लिए पूरे टेन्योर के दौरान सिर्फ 3 बार ही एनपीएस अकाउंट से आंशिक निकासी कर सकते हैं। तीनों आंशिक निकासी के दौरान 5 से 5 साल का गैप होना आवश्यक है। यह निकासी आपके पूरे योगदान का 25% से ज्यादा नहीं होगी। आंशिक निकासी कुछ खास कामों के लिए ही किया जा सकता है। पीएफआरडीए ने एनपीएस अकाउंट के तहत आंशिक निकासी को लेकर हाल ही में एक नया बदलाव किया है। बैंक बाजार के सीईओ आदिल शेट्टी के मुताबिक मूलतौर पर ग्राहकों के लिए अपने नाम पर या अपने जीवनसाथी के साथ संयुक्त रूप से घर खरीदने या निर्माण करने के लिए आंशिक निकासी करना संभव था, लेकिन अब इस नियम में ही बदलाव किया गया है। पहले एक मकान रहते हुए भी दूसरे मकान खरीदने या निर्माण के लिए आंशिक निकासी की सुविधा थी, लेकिन अब अगर आपके पास पहले से एक मकान है जो आपके या आपकी पत्नी के नाम पर है, तो फिर दूसरा मकान खरीदने के लिए एनपीएस से आंशिक निकासी का लाभ नहीं उठा पाएंगे।